नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम डेट और कट ऑफ क्या रहेगी, इसके रिगार्डिंग हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल टायर 2 रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट आपका जो डेट होती है उससे लगभग एक महीना पहले जो भी आपकी डेट है उससे एक महीना पहले आपका रिज़ल्ट आएगा। अगर हम डेट की बात करें, आपकी जो टायर 2 आपका एग्ज़ाम होगा, वो डेट जो पता चली वो 18 जनवरी। ये एक एस्टिमेट आइडिया है कि 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। चांसेस हैं 18 जनवरी को एग्ज़ाम होने के आप लोगों के। ये 19 दो शिफ्टों में होगी तो 19 लगभग 18-19 इसके रिगार्डिंग यही आपका। अगर तीन दिन तो खैर ना भी हो, क्योंकि पिछली बार भी 4 दिन हुआ था जब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हुए थे, डबल वैकेंसीज थी। तो 2 दिन हो सकता है इस बार, दो दिन ये एग्ज़ाम लिया जाए और 2 ही शिफ्ट बनेंगी इसमें। तो इस रिगार्डिंग आपका 18 दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर, अगर हम बात करें फर्स्ट वीक, यानी कि आपका रिज़ल्ट हो सकता है 5-7 दिन पहले भी आ जाए, तो 10 दिसंबर तक रिज़ल्ट आने के चांसेस रहेंगे। 10 दिसंबर तक आप लोगों का, अभी आज जो है 13 नवंबर है, तो दिसंबर में जो है आपका 10 दिसंबर तक जो है चांसेस हैं कि टायर 1 का रिज़ल्ट आप लोगों का आ जाएगा और फिर जनवरी में आपका पेपर होने के चांसेस हैं दोस्तों इस बार। अगर हम बात करें कट ऑफ की, सेफ स्कोर की, तो मैं रो स्कोर आप लोगों का बता रहा हूँ। रो स्कोर आपके कितने बन रहे हैं। अगर रो स्कोर आप लोगों का जो आपकी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में 130 नंबर तक आप लोगों का रो स्कोर बन रहा है, 125 भी आपका रो स्कोर बन रहा है, यानी कि आप कह लीजिए 125 से 130 तक भी आपका रो स्कोर बन रहा है। तो दोस्तों, मेंस की प्रिपरेशन में आप लग जाइएगा, क्योंकि प्रिपरेशन करने से तो आपको फ़ायदा ही होगा। अगर मान लीजिए 1-2 नंबर से कम भी है तो फिर आपको अभी उस टाइम पर अभी लग सकता है, ये बात आपको मेरी बुरी लगे कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर होगा तो आप नेक्स्ट टाइम भी तो एग्ज़ाम दोगे, उसकी और प्रिपरेशन होगी। तो इतने नंबर हैं, और मान लीजिए आपके नंबर 125 हैं और आप में भी ये सोच करके बैठे हैं कि टायर 2 तो मेरा, टायर 1 तो मेरा क्लियर होगा ही नहीं, और आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया और आपका एग्ज़ाम, आपका टायर 1 क्लियर हो गया, तो एक महीने में आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आप टाइपिंग और कंप्यूटर को ही देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप अपनी प्रिपरेशन को जारी करिए, रखिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा टायर 2 की, क्योंकि आपने टायर 1 की भी की है तो टायर 2 की भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, टेस्ट वगैरह लगाते रहिएगा। अगर वहीं ओबीसी की बात करें और ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर 120 नंबर तक आपके बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी आपको मिलेगा। ये आपको कम लग सकता है अभी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होकर के आपके नंबर बढ़ेंगे दोस्तों। एससी कैटेगरी की बात करें तो 110 नंबर आपके बन रहे हैं एससी कैटेगरी में, आपकी आंसर की में 105 तक भी, 110 तक भी बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कीजिएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 95 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, आंसर की में 90 नंबर भी बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। अब हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की। ओएच कैटेगरी में अगर आपके 85 नंबर बन रहे हैं दोस्तों, ओएच कैटेगरी में 85 नंबर बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। वीआई में अगर आपके 75 नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा टायर 2 के लिए। ये नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ेगा तो कट ऑफ बढ़ेगी, यानी कि मैंने ये कहा कि अभी आंसर की के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अगर आपको मान लीजिए एक ही नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो आप हो सकता है बाहर भी हो जाएं, भी 120 नंबर है आपके और 1-2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो आप बाहर हो सकते हैं। अगर आपको नंबर 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो ये इसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं, कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, प्लस 10 नंबर एक्स्ट्रा, क्योंकि 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन अगर मिला तो आप लोगों की फिर कट ऑफ जो है जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आप लोगों को, तो नॉर्मलाइजेशन का खेल अभी बाकी है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम एचएच की बात करें और हम बात करें एमडी कैटेगरी की, अगर इन लोगों के लगभग 45 नंबर आंसर की में बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि 40 से नंबर से कम तो कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी किसी भी हालत में। तो इतने मार्क्स अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी टायर 2 के लिए रखिएगा। इसमें 10 नंबर आप एक्स्ट्रा जोड़ लें, आपकी जो कट ऑफ होगी, ये कट ऑफ नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन है, इसके लिए ये आपके प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया है, इसमें प्लस 10 मार्क्स ऐड करेंगे तो वो आप लोगों की
जो है कट ऑफ बनेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होगी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।